वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये बात आपको भी पता होगी। इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत और काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। आप में से सभी लोग, मैक्सिमम लोग वेजिटेबल्स कंज्यूम करते ही होंगे। वैसे तो आलू मैक्सिमम लोगों का फेवरेट होता है, इसीलिए इसको सब्जी का राजा बोला गया है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और उन्हें डेफिनेटली खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब छोटे होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद नहीं आती, लेकिन उनके इतने सारे गुण होते हैं, इतने सारे पोषक तत्व उनके अंदर होते हैं कि उन्हें खाना बहुत जरूरी होता है। आज की वीडियो में सब्जी को खाने का नहीं, लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ वेजिटेबल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कंज्यूम करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल लंबे घने होंगे, काले होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इन्हें लगाना शुरू करते हैं तो आपके बालों में कमाल के रिजल्ट्स दिखेंगे। आपके बाल काले भी होंगे, साथ ही साथ आपके बाल घने भी होंगे। आज की वीडियो में एक विशेष तरीके का वेजिटेबल पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस वेजिटेबल को खाने के साथ साथ इसे लगाना भी शुरू करते हैं तो देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, क्योंकि ये हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है जो आपके बालों को काला बना के रखती है और एक कॉम्बिनेशन में ये कमाल की काम करती है। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा वो भी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं लेकिन आपको इस तरीके का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। पैसे की कंजूसी अच्छी बात होती है, लाइक की कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है। तो इस पाउडर को बनाने के लिए हमें कुछ फ्रेश चीज़ों का यूज़ करना है और उन्हें ड्राई करने के बाद हम ये पाउडर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको तरोई लेनी है। तरोई ही वो सब्जी है जिसकी मैं बात कर रही थी। तरोई हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट रीगेन करने में हेल्प करती है और बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देती है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले तो बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ इसे सर्टेन कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको तरोई को पीसेज में कट कर लेना है, जैसे मैंने किया है। इसके जो पीसेज है ना, एकदम पतला पतला करना है आपको, मोटा नहीं काटिएगा, अदरवाइज ये ड्राई होने में टाइम लगेगा। वैसे तो आजकल इतनी गर्मी है कि बहुत आराम से ये ड्राई हो जाएगा, लेकिन फिर भी पतला पतला स्लाइस करिएगा ताकि ये बहुत जल्दी क्विकली ड्राई हो जाए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको पीसेज में कट करना है, फ्रेश फॉर्म में जो आपको चीज़ यूज़ करनी है, यह है आंवला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला कट करके फिर ड्राई करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राई आंवला है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं इसे कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिया है, इसको भी मैं ड्राई करूँगी। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और जो सीड है उसको फेंक देना है, सीड का कोई काम नहीं है। तो 2-3 आंवला आप ले लीजिए और ये जो तरोई है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस एक तरोई को आप छोटा छोटा एकदम पतला पतला काट के रख लीजिए। आंवला भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये है करी लीफ। करी लीफ के बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। करी लीफ हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इन सारी चीज़ों को आप धूप में रख के अच्छे से सुखा लीजिए। अभी आप देख सकते हैं सारी ही चीज़ें अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, आंवला भी, तरोई भी और जो हमारा करी लीफ है ये भी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई करने के बाद आपको कुछ और चीज़ों के साथ कंबाइन करके इसका पाउडर बनाना है। तो बस इतनी ही चीज़ें अभी नहीं यूज़ होंगी, इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होंगी। एक बार मैं इसका पाउडर बनाना आपको बता दूंगी तो फिर उस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं और उस पाउडर से आप तमाम तरीके की रेमेडीज़ को बना सकते हैं। क्यों, कौन कौन सी रेमेडी आप बना सकते हैं वो भी आगे मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब इसमें जो आपको चीज़ ऐड करनी है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में, रिवर्स करने में ये बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे बालों को बुढ़ापे तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करती है, बालों को रिग्रो भी करती है। ये जो सीड है कमाल की है। तो 2-3 चम्मच के बराबर आप ये सीड ऐड कर लीजिए। हालांकि चीज़ों की क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करती है। अब अगर आप ज़्यादा बना के स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में भी इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। अब जो अगला चीज़ है ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ भृंगराज हमारे बालों की तमाम समस्याओं को ख़त्म करने में हेल्प करता है। अब जो अगली चीज़ है ये टोटली ऑप्शनल है, ये है खस। खस का भी मैंने यूज़ किया है। खस एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जिसे
इंग्लिश में वेटिवर भी बोलते हैं। खस हमारे बालों के लिए बहुत खास होता है। ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करता है। इसके अंदर बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस होती है जो हमारे बालों को मिलती है तो हमारे बाल भी महकने लगते हैं। तो इसलिए जब इस तरीके का चीज़ मैं बनाती हूँ ना, कोई भी पाउडर जिसके अंदर अच्छी स्मेल नहीं होती, तो उसमें रोजमेरी या फिर जटामांसी या फिर वेटिवर आप ज़रूर ऐड कर लिया करिए। तो इससे क्या होगी कि स्मेल बहुत अच्छी आने लगेगी इन चीज़ों से, इन होम रेमेडीज़, नेचुरल चीज़ों से। तो अभी आप देख सकते हैं इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो अब इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई कर लिया है तो पाउडर आराम से आपका 4-5 महीना तो चली जाएगा। अब आप इस पाउडर को स्टोर करके रख लीजिए कांच की एक बॉटल में। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए ताकि हमारा जो पाउडर है वो अच्छे से ऐसे ही बना रहे, ख़राब ना हो। अब इस पाउडर को कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को बताऊं। जो फर्स्ट रेमेडी है ये एक तरीके का हेयर सीरम, हेयर टॉनिक कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो आपके बालों के लिए कमाल का है। आपके बालों को रिग्रो भी करता है और बालों को लंबे समय तक काला भी बनाता है। तो 2 चम्मच के बराबर आपको ये जो अभी हमने पाउडर प्रिपेयर किया है इसको ले लेना है। इसमें आपको रोज़ वाटर डाल देना है थोड़ा सा। तो रोज़ वाटर डालने के बाद आपको इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो इसेंस है वो इस रोज़ वाटर के अंदर अच्छे से आ जाए। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए आपको इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे स्ट्रेन करना है। अब किस तरीके से स्ट्रेन करना है ये प्रोसेस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से स्ट्रेन करने वाली हूँ मैं। अगर मैं इसे बहुत दबा के स्ट्रेन करूँगी ना, जैसे नॉर्मली हेयर मास्क को हम लोग करते हैं, तो फिर हमारा जो हेयर सीरम है वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, रेजिड्यू भी आ जाएंगे। तो इसीलिए इसे दबाना नहीं है, इसे बस मैंने स्ट्रेन कर लिया। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेयर सीरम है हमारे बालों के लिए मैजिक की तरह काम करने वाला है। बन के तैयार हो गया है ये हेयर सीरम। इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इसे स्टोर करके आप 1 महीने रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर रखिएगा। अगर आपने रोज़ वाटर मिलाया है तो 1 महीने चलेगा, नॉर्मल पानी में बनाया है तो कम से कम 5 दिन तो चली जाएगा। अब देखिए इस हेयर सीरम को लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस हेयर सीरम को डेली आपको लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और इसे लगाने के बाद आपको भूल जाना है। इसे वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह आपके हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्टली काम करता है। आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, पिगमेंट लॉस रोकता है। उसके साथ साथ यह आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। अब मैं आप लोगों के साथ एक यूनिक तरीके का ऑयल शेयर करने वाली हूँ इसी पाउडर का यूज़ करके। तो आपको इस पाउडर का 2 चम्मच कोई भी ऑयल में आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है। देखिए मैं सिर्फ एक ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, कभी मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ, कभी कलौंजी ऑयल भी यूज़ करती हूँ। ऐसे चेंज कर करके भी मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ताकि मेरे बालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो मैंने इसमें कलौंजी ऑयल में इसको 2-3 चम्मच के बराबर डाला और इन्फ्यूज़ होने के लिए धूप में रख दिया। फिर जब आपका ऑयल बन के तैयार हो जाएगा तो इसे गुनगुना गर्म करके पूरे स्कैल्प में लगा लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनाने का तरीका मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी पाउडर ले लेना है 1 चम्मच के बराबर। फिर उसके बाद आपको ये जो पाउडर है इसको ले लेना है 2 चम्मच के बराबर। अब इसमें जो अगली चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ ये है ब्रह्मी। ब्रह्मी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को काला भी बना के रखती है। साथ ही साथ ब्रह्मी हमारे बालों को रिपेयर करने में कमाल की होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की शिकायत है तो आप ब्रह्मी का यूज़ करिए। देखिए स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो भी ख़त्म होगी और आपके बाल ब्रेक नहीं होंगे जल्दी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे ऐड करना है ये है नीम पाउडर। नीम की जो पत्ती होती है उसका पाउडर आप ले सकते हैं। फ्रेश नीम की पत्ती का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना दिक्कत के, क्योंकि इसे हम लोग स्टोर करके रखने वाले नहीं हैं, सिर्फ बनाएंगे और तुरंत लगा के वॉश कर देंगे। तो इसमें सारी चीज़ों को आप फ्रेश फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश फॉर्म में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर ऐड किया बीट रूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर। चुकंदर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे बालों को कंडीशन करने में भी ये हेल्प करता है, रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने के साथ साथ। तो ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, मैनेजेबल भी बनाता है। देखिए पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज टाइप के थे, लेकिन अभी मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं। तो इन रेमेडीज़ की बदौलत ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो अगर आप भी अपने बालों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो यकीन करिए आप अपने बालों को मैनेज करके रख सकते हैं। अब जो अगला चीज़ इसमें आपको ऐड करना है ये है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलस फाइबर होता है, बहुत सारा जेल होता है नेचुरल, जो हमारे बालों को कंडीशन करता है, रिपेयर करता है। साथ ही साथ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है ये, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। लेकिन नेचर में अल्कलाइन होता है और हमारे बालों का जो पीएच होता है
स्कैल्प का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए इसमें लेमन का छिलका मैंने ऐड किया। और यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा आंवला और ऐड करूँगी, एक आंवला मैं और ऐड करूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोकोनट भी ऐड किया है। कोकोनट ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल थोड़े से कंडीशन हो, रिपेयर हो, तो आपको इसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए कोकोनट। देखिए मैंने इसको जो आंवला है इसको पीसेस में कट करके ऐड कर लिया है। तो ये जो हेयर मास्क हमारा बन के तैयार होगा, ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए नेचुरल चीज़ें ना बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। शर्त ये है कि आप इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करिए और अपने बालों का सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही ध्यान मत रखिए, अपनी डाइट के थ्रू भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारी डाइट होती है मेन होती है। जब हमारी डाइट हेल्दी नहीं होती ना, तो उसका असर हमारे बालों पे ही सबसे पहले दिखता है, क्योंकि जब बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो बॉडी बालों को न्यूट्रिएंट देना सबसे पहले बंद करती है। इसीलिए अगर हमें कुछ भी शिकायत है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले बाल ही झड़ना शुरू हो जाते हैं और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा फ्लैक्सीड जेल बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को काला भी बना के रखेगा, रिपेयर भी करेगा, डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, स्प्लिट एंड की जो शिकायत है उसको भी खत्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस फ्लैक्सीड जेल को पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में इवनली अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद एटलीस्ट आप 2 घंटे छोड़िए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, मैं आप लोगों को बाल भी अपने दिखाऊंगी। देखिएगा आपको एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। हालांकि 2-4 बाल डेफिनेटली मेरे सफ़ेद हैं, जो कि हिना लगा लूँ मैं तो अच्छे से कवर हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो सिर्फ 2-4 बाल ही सफ़ेद हैं। किसी के बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद होते हैं तो वो आपको पता चलते हैं, है ना, वो आप हाइड नहीं कर सकते। तो ये जो रेमेडीज़ हैं सच में काम करती हैं, लेकिन मैच्योर हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो विद टाइम हम सबको होना ही है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर आप इन रेमेडीज़ का ध्यान इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं ध्यान से, जैसे मैं बताती हूँ कि अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, तो उस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बाल बुढ़ापे तक भी 40-50 साल तक भी काले बने रह सकते हैं। हाल ही में मैंने एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो अभी क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आ जाती है तो किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत पुण्य का काम होता है, तो पुण्य लेते जाइएगा और लाइक देते जाइएगा। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।